जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। जो हमें संसार में बांध के रखता है उसे कषाय कहते हैं। यानी कि जिन कारणों से हमारी आत्मा संसार में बार बार जन्म मरण करती है उसे कषाय कहते हैं। कषाय 4 होते हैं: क्रोध यानी कि एंगर, मान यानी कि प्राइड या ईगो, माया यानी कि डिसीट और लोभ यानी कि ग्रीड। तो आज हम इन 4 कषायों में से क्रोध को समझेंगे। जैन दर्शन के अनुसार क्रोध के भी 2 रूप होते हैं, एक द्रव्य क्रोध और एक भाव क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा। तो जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपने मन के अंदर जो फील करते हैं, जैसे कि जलन, चिड़चिड़ाहट, किसी से ईर्ष्या होना, वो होता है भाव क्रोध। और मन के अंदर जो फील करते हैं उसके कारण हमारे फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि आंखें लाल हो जाना या फिर गुस्से में सामान फेंकना, मारपीट करना, कुछ मुंह से कुछ अपशब्द बोलना, ये सब द्रव्य क्रोध के अंदर आता है। क्रोध को इंटेंसिटी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है संज्वलन क्रोध। ऐसा गुस्सा पानी पर खींची हुई लकीर के समान होता है, तुरंत आता है और तुरंत चला जाता है। दूसरा है प्रत्याख्यान आवरण क्रोध। ऐसा गुस्सा बालू रेत पर खींची हुई लकीर के समान होता है, जो हल्की आंधी वगैरह आती है तो वो लकीर मिट जाती है। इसी तरह का गुस्सा होता है। तीसरा होता है अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध। यह तीसरे तरह का गुस्सा होता है। यह सूखी मिट्टी में पड़ी दरार की तरह क्रोध होता है। जैसे सूखी मिट्टी में पड़ी हुई दरार बारिश आने पर धीरे धीरे भर जाती है, ऐसे ही ये गुस्सा कुछ लंबे समय तक रहता है और उसके बाद धीरे धीरे शांत होता है। चौथे तरह का जो गुस्सा होता है वो है अनंतानुबंधी क्रोध। ये गुस्सा पत्थर पे पड़ी हुई लकीर के समान होता है, जिस लकीर को बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिटाया जा सकता। जैसे क्रोध के 4 प्रकार होते हैं, ऐसे ही कर्म बंध को भी इंटेंसिटी के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है स्पृष्ट कर्म। ये बहुत हल्के कर्म होते हैं जो तुरंत ही हमारी आत्मा से लगते हैं और तुरंत ही हल्के फल देकर हमारी आत्मा से झड़ जाते हैं। दूसरे हैं बद्ध कर्म। ये स्पष्ट कर्मों से थोड़े से भारी होते हैं, लेकिन हल्के प्रयत्न और माफी इत्यादि मांगने से ये कर्म हमारी आत्मा से झड़ जाते हैं। तीसरे होते हैं निद्धत कर्म। ये थोड़े और भारी कर्म होते हैं। इनको थोड़े कठिन प्रयासों से, जैसे कि कोई तपस्या करके, प्रायश्चित करके, प्रतिक्रमण इत्यादि करके फिर इन कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथे होते हैं निकाचित कर्म। ये वो कर्म होते हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, यानी कि यदि ऐसे कर्म हम बांध लें तो उनका फल भोगने के बाद ही उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हमने देखा था कि क्रोध 2 प्रकार का होता है, एक भाव क्रोध और एक द्रव्य क्रोध। तो पहले हमारे मन में यानी कि भाव क्रोध उत्पन्न होगा और उसके बाद ही हम द्रव्य क्रोध करेंगे। तो क्रोध करने के बाद भी कर्म बंध होता है, इसलिए हमें क्रोध करते समय भी हमारे भावों को निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि हम जितने भाव निर्मल करेंगे उतना गुस्सा करने की इंटेंसिटी कम होगी, और जितनी हल्की इंटेंसिटी से गुस्सा किया जाएगा उतने ही हल्के हमारे कर्म बंद होंगे। जो हमें गुस्सा आता है वो हमारे पहले से किए हुए कोई कर्मों का फल होता है, जिनके कारण हमें गुस्सा आता है। लेकिन यदि उस गुस्से में हम अपना और गुस्सा बढ़ाएंगे तो वो वापस से नए कर्म बनते हैं और फिर इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। यानी पहले हमने कोई कर्म किया, उसका उदय हुआ, उसके कारण हमें गुस्सा आया, फिर उस गुस्से में हमने वापस और गुस्सा मिलाया तो वापस नए कर्म बनेंगे और फिर वापस इसी तरह से साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है उस समय हम अपने मन को थोड़ा शांत रखें और गुस्से को ऐसे देखें जैसे कि एक सांप आता है तो उसको हम कुछ नहीं देखते, वो सीधा आता है और फिर दूसरे रास्ते से चला जाता है, हम उसको छेड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे ही गुस्से के समय हमें कोशिश करना चाहिए कि हम शांत रहें, अपने मन को शांत रखें और जैसे वो सांप की तरह आ रहा है वैसे उसे आने दें और शांति से उसे जाने दें। इसमें कर्मबंध कम होता है। इन शॉर्ट, इंटेंसिटी के आधार पर गुस्सा 4 तरह का होता है। पहला गुस्सा
पानी पर खींची गई लकीर की तरह जो तुरंत आता है और तुरंत चला जाता है। दूसरा गुस्सा बालू रेत पर खींची हुई लकीर की तरह जो थोड़े से प्रयत्न से चला जाता है। तीसरे तरह का गुस्सा सूखी मिट्टी में पड़ी हुई गहरी दरार की तरह जो बारिश की पानी आता है तब वो दरारें धीरे धीरे मिटती हैं। तो इस तरह कुछ कठिन प्रयासों से उस गुस्से को शांत किया जा सकता है। और चौथा गुस्सा पत्थर पे पड़ी हुई लकीर की तरह होता है जिसको कभी नहीं मिटाया जा सकता, वो जन्मों जन्मों तक ही चलता रहता है। और इसी तरह इंटेंसिटी के आधार पर कर्मबंध के भी 4 ही प्रकार होते हैं। तो यदि हम कोई भी पाप या कोई भी क्रिया करते समय अपने भावों की इंटेंसिटी कम रखेंगे तो हमारे कर्मबंध की भी इंटेंसिटी हल्की ही, मतलब हमारे कर्मबंध भी हल्के ही बंधेंगे। आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।